नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नगरपालिका सुर्खियों में है। यहां हो रहे भ्रष्टाचार से जनता वाकिफ है और हाल ही में ट्रेंचिंग ग्राउंड में के मामले में लापरवाही बरतने पर सीएमओ को सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद नवागत सीएमओ नवनीत पांडे ने चार्ज लिया है। वहीं वर्षों से एक ही जगह जमे जिनके पास हाल ही में 2 नगरपालिका के चार्ज हैं, इंजीनियर नागेंद्र वागदरे, इनकी इंजीनियरिंग के नमूने बैतूल में कई जगह देखने को मिल जाएंगे। चाहे वह फिल्टर प्लांट का निर्माण हो या ताप्ती का बैराज हो, जो हर साल फूट ही जाता है। इनके कार्यकाल में किए गए एक भी निर्माण में गुणवत्ता तो नाम मात्र नहीं है। अभी ताजा मामला महावीर वार्ड से सामने आया है, जहां सीसी रोड का निर्माण हाल में ही करवाया गया था। क्षेत्र वासियों ने बताया कि लंबे समय से रास्ते में पानी भर रहा था, जिसके बाद मिन्नतें करने पर सीसी रोड तो बना दी गई, लेकिन वह रास्ते पर पानी भरने की समस्या से निजात तो मिल गई, पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। सड़कों का पानी अब लोगों के घरों में घुसेगा। वहीं लोगों के घरों के सामने बने चैम्बर को ही बंद कर दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो इंजीनियर से लेकर ठेकेदार दबंगई पर उतर आए और काम करके चलते बने। तो नगर पालिका इंजीनियर नागेंद्र वागदरे की देखरेख में बनी इस सीसी रोड में सड़क पर ही नाली बना दी गई है और हैंडपंप, जो भीषण गर्मी में पानी के लिए एकमात्र सहारा था, उससे भी 4 फीट दफन करके हैंडपाइप को ही खत्म कर दिया गया है। अब इस हैंडपाइप से कटोरी या थाली में पानी भरना पड़ेगा, इतने नीचे पाइप कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर नवागत सीएमओ नवनीत पांडे से चर्चा की गई है। तो उनका कहना है कि संपूर्ण जांच करवाई जाएगी और मौके पर खुद जाकर क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करवाऊंगा। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में जांच कब होती है और कब लोगों को समस्या से निजात मिल पाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। वीडियो क्यों बना रहा था? अरे मैं पत्रकार हूँ भाई, मैं पूछूंगा ना, मेरा सवाल है यार। तराई काय में करूं? ये वहाँ का डस्ट निकाल के रोड पे ये डालने का अधिकार है। रोड नहीं हटाऊं। किसने बोला डालने का आपको? ये तराई काय में होती है? तराई बोरे पे होती, बोरे में डालना चाहिए। कहाँ? अब बोरे अगर मोहल्ले वाले उठा ले, कोई रिक्शा लेगा? वो आपकी परेशानी नहीं है ना, वो ठेकेदार की। आपने मिट्टी कैसे डाल रहे हैं? तराई के लिए। मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? तराई के लिए। तो किसने बोला आप? अरे तराई कैसे करूंगा मैं? तराई हो रही होगी, रोड रुक रही है। डालते हैं ना भाई। नहीं, मैंने वो पाइप भी लगा दी तो भी गाड़ी चला रहा है। मिट्टी का ढेर किया तो गाड़ी चला रहा है। रोड कैसे रोकूंगा मैं? अच्छा, तो वहाँ नाली खोद दो ना, उसको बड़ा वो कर दो तो कम से कम गाड़ी घोड़ा आएगी। मेन रोड पे नाली खोदूंगा, फिर कौन पैक करेगा? ये नाली में ये पूरी मट्टी बह के जाएगी। पानी मैं नहीं, अभी जब पानी डालोगे आप तो ये सब नाली उनमें भराएगा, तो इससे क्या है? तो हम साफ करके देंगे। आप साफ करके जी। अधिकारी ने आपको ये आया है यहाँ पे भी? अधिकारी है यहाँ पे अभी? इंजीनियर है आपका? कौन का? यहाँ पे अरे इंजीनियर ने लेआउट दे दिया, काम चालू कर दिया, फिर इंजीनियर क्या जरूरत है? मतलब आप अपनी मर्जी से कर रही है? मैं मर्जी से क्यों करूँगा? नहीं तो किसने बोला आपको ये भाई? किसने बोला? तो तराई के लिए क्या करूँ मैं? अरे वो तो ठेकेदार की परेशानी, ठेकेदार ने बोला क्या आपको? क्या ये? अरे तो भाई आप तराई कर रहे कि ठेकेदार करेगा? तो तराई मजदूर करेंगे कि ठेकेदार मजदूर करेगा, पर ठेकेदार ने व्यवस्था करना चाहिए ना। इसकी बोरा की है उसने, ये मट्टी डालने के ठेकेदार ने बोला क्या आपको? क्यों ठेकेदार बोलेगा? पे तराई कैसे करूंगा? अरे तो तराई तो भाई वो बोरा वो ठेकेदार की परेशानी थी, उसको कैसे ले रहा है? कहाँ से चले जाए? यहाँ से बोरा उठा के लेगा कोई नहीं तो कैसे चले जाएंगे भाई? ये बाकी रोड भी बन रही है तो क्या बोरा चोरी होते है क्या? इधर का मोहल्ला बोरी चोर हो क्या? मैं वो नहीं, बोरा चोर है। कहाँ दले मेरे को बताओ। ये अब चल गाड़ा घाट में पूरे दले ये नाली भर गए। वो वीडियो बना दो, वीडियो से क्या हो रहा है? सर, ये महावीर वार्ड में एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है, जिसको उनकी शिकायत लेकर कुछ वार्डवासी आए थे। उनका कहना यह है कि रोड का निर्माण जिस पर्पज़ से हुआ था वो समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन जो स्लोप है वो लोगों के घरों में दे दिए गए। जी, वार्डवासियों की लंबे समय से समस्या थी कि वहाँ पर रोड बने। नगर पालिका ने उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लोगों के हित में रोड बनाने का कार्य पूर्ण किया है। परंतु जैसे आप लोगों के माध्यम से और कुछ और जनता के लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे कुछ स्लोप का इशू है, पानी इकट्ठा हो रहा है
ऐसी शिकायत अभी हमारे पास आई है। हमारे जो इंजीनियर है संबंधित, उनसे हम जांच करवाते हैं, उसका जो भी निराकरण होगा यथासंभव हम लोग करेंगे। सर, भीषण गर्मी में जी। पेयजल के लिए एक हेडपम्प हुआ करता था। हाँ जी। उस हेडपम्प से लोगों के मतलब कठिन समय में साथ दिया जाता था, लेकिन उस हेडपम्प को 4 फीट दबा दिया गया। अब उस हेडपम्प के नीचे सिर्फ एक कटोरी या थाली रखी जा सकती है। इस पे हम लोग फील्ड विजिट करवाते हैं, हमारी वाटर सप्लाई की टीम भी जाकर देख लेगी, और अगर हेडपम्प का सोर्स या फिर उसका कनेक्शन हमको अगर ऊपर भी लेना पड़े रोड के ऊपर, ताकि लोगों को सुविधाएं हम प्रोवाइड कर पाएँ, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसका भी हम कुछ ना कुछ बेहतर निराकरण निकाल लेंगे। सर, वहाँ पे बोर्ड भी निर्माण संबंधित कोई जानकारी या बोर्ड कुछ भी नहीं लगा है? किस संबंध में बोर्ड चाह रहे हैं? कितने की रोड है, कितने मीटर बनना था, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मैं खुद भी वहाँ पर विज़िट कर लूँगा कि अक्सर देखा जाता है जब भी भूमि पूजन होता है, तो भूमि पूजन के दौरान कोई बड़े काम रहते हैं तो हम उसके बोर्ड लगाते हैं, और अगर वहाँ पर इस तरह का काम नहीं है तो वो दिखवा करके हम उसका और एक सलूशन नाली का भी निकालेंगे। निर्माण हुआ सर, वो बीच सड़क पे नाली बना दी, जो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे नाली बनी हुई है। हाँ। उसके बावजूद में भी साइड से नाली रोड पे बना दी गई ठीक है, आपकी उस रोड से संबंधित काफ़ी सारी शिकायतें हैं, उसको मैं संबंधित इंजीनियर को भेजता हूँ, और जो भी उसका हल निकलेगा वो मैं शीघ्र अतिशीघ्र करवाऊँगा। क्या नाम है आपका? कौशल्या गणेश है, कहाँ के रहने वाले? बैतूल बारसकर कॉलोनी। ये रोड बनी है, ये कब बनी थी और क्या स्थिति है अभी इसकी? ये रोड तो पहले बनी थी 5-6 साल पहले, और अभी ये नई बनी है। तो इसमें क्या समस्या है? और उसमें समस्या ये है कि उसका पूरा बहाव इस तरफ हो गया है। अब तो पूरा बरसात का पानी जो आएगा, और अभी जैसा ये अभी बह के आ रहा अभी पानी, तो ये पूरा ये 2-3 घरों में भराएगा अभी बरसात में, और सड़क पे भी रुक रहा है ये यहाँ आगे विजय करके सामने। वार्ड पार्षद से आपने इस संबंध में बात की? हाँ, तो उन्होंने बोला था कि इसका नाली हल है, ये बोला था उन्होंने। तो रोड बना दी, नाली का कोई बजट नहीं है, ऐसा कुछ बताया? रोड ऊपर वाली बनना था शायद, पर वो इधर कैसे बनी हमें नहीं मालूम। हो रोड की गुणवत्ता को देखकर क्या लग रहा है, कितने समय तक? अब वो गुणवत्ता तो इंजीनियर साहब बताएंगे, कैसी बनी क्या बनी वो देखेंगे। आप लोगों के हिसाब से अच्छी रोड बनी है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो पानी का बहाव किधर से निकलेगा यही समझ में नहीं आ रहा। हमारे लोगों के घरों में भर रहा है, ये इनके घर में भर रहा है, गीत के घर में, ये लोखंडे आई के घर में आंगन का पानी नहीं निकल रहा है। तो जब ये रोड बन रही थी आपने ठेकेदार से कहा कि भाई हाँ, सब रोका था, मोहल्ले वालों ने सबने रोक लगाई थी। तो क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने तो ये बोला था कि हम हमारा काम करके चले जाएंगे, पानी का हम क्या करें, नाली बनवाओ बोला था उन्होंने। मतलब आप लोग समस्या से परेशान होते हैं? हाँ। पानी से परेशान हो, हाँ। ठेकेदार ने अपना काम किया, चला हाँ। यही बोलने का मतलब? अभी शिकायत की आप लोगों ने? हाँ। कहाँ शिकायत करने गए? आज तो हमने कलेक्ट्रेट में की है, जन सुनवाई में। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने बोला कि बजट आएगा तो बनवाएंगे नाली। अच्छा, तब तक फिर क्या रास्ता अब तब तक पानी नहीं आए तो अच्छा है, पानी आए तो घरों में भराएगा पानी। मतलब समस्या तो होगी। हाँ। रोड बनने से कोई समस्या का समाधान नहीं और बढ़ गई उल्टी। हाँ, नहीं, वो थमने वाला पानी जो था वो समस्या हल हुई, वहाँ पानी थम रहा था वो समस्या हल हुई, लेकिन दूसरी समस्या फिर बढ़ गई ज़्यादा। रोड का पानी जो है वो अब घरों में जमा हाँ। होगा, तो पहले जो समस्या थी वही बेटर थी ना? हाँ, हाँ, कि घरों के अंदर पानी आ रहा वो बेटर है? नहीं, पहले तो सड़क पे ही रह रहा था, अब तो घरों में जा रहा था ना, अब तो घरों में जा रहा है। तो आप ज्यादा समस्या होगी रोड बनने से आपको? नहीं, बरसात में तो पहले भी इधर घरों में घुसता था पानी, 3-4 घरों में बरसात में। और अभी भी घुसेगा, अब ज्यादा घरों में घुसेगा? अब ज़्यादा घरों में घुसेगा। तो वही तो कहने का हाँ। मतलब है कि रोड बनने से समस्या का हाँ। समाधान नहीं हुआ और बढ़ गई समस्या। बढ़ गई है। अब अगर अभी भी आपका काम नहीं होगा तो फिर आगे क्या करेंगे अधिकारी अगर नहीं सुनते? अब तो जब तक कार्यवाही नहीं होगी, जब तक हमारे समस्या का हल नहीं होगा, तब तक बढ़ते जाएंगे हम समस्या ले लेके। क्या नाम है आपका? अजय सोनी, जी कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू बारसकर कॉलोनी, महावीर वार्ड, टिकारी। अच्छा, ये रोड का निर्माण कार्य हुआ है आपके यहाँ? जी। कब हुआ है और क्या स्थिति में है अभी? ये रोड अभी 2 या 3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है हमारे यहाँ, और जब ये शुरुआत में जिस समय से रोड चालू हुआ, हम इंजीनियर और ठेकेदार को कंटिन्यूसली हमने बोलते रहे कि ये स्लोप हमें इधर जो 2 नालियाँ बनी है उस तरफ देना है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी ना तो इंजीनियर सुने हैं ना ठेकेदार। उन्होंने ये स्लोप हमारे जो एक्चुअली जो बस्ती के बाहर पानी जाना चाहिए था वो अब गली के बीच में आ गया है,
और हमारे बार बार कहने के बाद भी हाँ काम हो रहा है, हाँ काम हो रहा है करके आज उनने कंडीशन ये ला दी कि ये जो पानी है अब ये हमारे घरों में जा रहा है। इसके लिए हमने बार बार पार्षद से भी बोला और इंजीनियर साहब को भी बताया। आज हमने मंगलवार के दिन कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में आवेदन दिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यदि बजट रहेगा तो हम आगे रोड का निर्माण करेंगे। इसके बावजूद हमने ये बताया कि रोड ऑलरेडी सीसी रोड बन चुकी है, घर का जो लेवल है, मकानों का जो लेवल है वो ऑलरेडी नीचे है। अगर इसमें फिर से रोड बनेगी तो मकान और नीचे चले जाएंगे। और ये जो समस्या अभी इनने क्रिएट करी है कि ये जो अपोजिट स्लोप ले आया है जिससे ये घरों में, ये विजयकर सर रहते हैं, इनके घर के सामने पूरा पानी थमा है। तो इससे बेहतर हम पहली कंडीशन अच्छी थी, आज तो हम और भी ख़राब कंडीशन में आ गए कि पानी ज़्यादा लेवल में भर रहा है यहाँ पर। क्या मानते हैं नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं जी, उनकी इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमें पहले से भी संदेह था क्योंकि ना तो वाटर लेवल लिया, ना किसी प्रकार का धागा लगाया। हम बार बार बोले और ऊंची आवाज़ में बात करके वार्डवासियों की आवाज़ को दबाया गया और उनकी सुनी नहीं गई है। ये हैंडपम्प लगा था, ये बीच रोड पे अभी जो दिख रहा है आधा लगा हुआ। जी जी, क्या स्थिति में था पहले? नहीं, पहले हैंडपम्प की स्थिति ऐसी थी कि वो ऊपर था। आज इतना 2-2.5 फीट ये रोड जो निर्माण हुआ है, अब हैंडपम्प ऐसा हो गया है कि आप एक बर्तन भी नहीं रख सकते, थाली रख के पानी भरना पड़ेगा। मतलब जो पेयजल का एक स्रोत था वो भी ख़त्म हो गया। जी 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 जी, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर जी जी, वो भी ख़त्म कर दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? पहले तो हमने पार्षद मैडम से बोला कि ये इंजीनियर और ठेकेदार से बात करके इसका लेवल एक जहाँ 2 नालियों का निर्माण हुआ है उस तरफ करे, और उनके द्वारा बस इतना ही बोला गया कि आप कलेक्टर महोदय को आवेदन दें, आगे जो भी रास्ता निकलेगा देखेंगे। मतलब पार्षद ने कोई बात नहीं? जी जी।